रियाद से मदीना तक 8 आवर्स का सफर मेरे साथ बैठे हुए एक इजिप्शियन की बातें सुनते हुए जिसका फोन 5 मिनट भी बंद नहीं हुआ। कसूर उसका नहीं था, उसने बैठने से पहले ही मुझे वार्निंग दी थी कि मैं फोन पे बात करूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस नहीं के चक्कर में मेरे पूरे 8 घंटे का सफर नींद नहीं कर पाए। रात के 2:30 पे मदीना पहुंचे तो रास्ते खाली थे और ठंडी हवाएं थी। बस से उतरते ही एक शेख साहब ने आके अपनी वाइट वीगो वहाँ पे खड़ी की और हमसे पूछा कि कहाँ जाना है। हमने होटल का नाम बताया और उसने हमसे 10 रियाल मांगे। हमने विदाउट सोचे हमने अपना सामान रखा और शेख साहब अरबिक गाने सुनते हुए हम पहुंचे होटल। और होटल में सीन कुछ यूं था। इशू ये हुआ कि हम पहुंचे थे 4 AM पे, रात के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, और जो होटल की टाइमिंग थी वो थी 4 PM चेक इन की थी। हमने सामान रखा वहाँ पे और हम गए मस्जिद नबी की तरफ। वहाँ बैठे और सुनी ये अजान। जैसे ये अजान सुनी तो आंखों में बिल्कुल आंसू भर आए और वो जो एक फीलिंग्स थी, आई कांट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स बिकॉज आई डोंट हैव वर्ड्स टू से दैट फीलिंग्स। सुबह की फजर की नमाज पढ़ी और उसके बाद पिया हमने आब ज़मज़म। उसके बाद जाना होता है सलामी के लिए, तो जैसे उस गेट से इंटर हो रहे थे तो वहाँ पे सलाम या दुरूद पढ़ा जाता है। वो पढ़ते पढ़ते एक जो फीलिंग्स होती हैं, मेरे पीछे एक अंकल आ रहे थे, हिचकियाँ सुन के भी मैं कंट्रोल तो कर रहा था बट मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो पाया। सलामी दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के और उसके बाहर निकले हम। फ्राइडे नमाज के लिए हम हो रहे थे रेडी, तो मैंने लिए थे एक अरबिक ड्रेस ली थी और मेरे फ्रेंड्स ने जो है वो पाकिस्तानी कपड़े पहन रहे थे। तो जब हम बाहर निकले तो सीन कुछ यूँ हुआ कि मेरे 2 जो फ्रेंड्स थे उनके कलर्स मिलते जुलते थे। तो उनकी क्या हुआ कि सलवार जो है वो चेंज हो गई। जब वो बाहर निकले उनको बाद में पता चला और उसके बाद जो हमने उस पर फन लगाया वो आप किसी जा नहीं सकते थे बिकॉज टाइम हो गया था फ्राइडे नमाज का। देख के पहने ताजुल जन्ना का तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। उसके लिए अभी नई ऐप निकाली है जिसका नाम है नुस, और उस पर अपना अकाउंट बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका टाइम आ जाता है 1-2 दिन के बाद। मेरा सीन ये हुआ था कि मुझे नहीं पता था कि ये एप्लीकेशन बनाई गई है। तो एप्लीकेशन मैंने अकाउंट बनाया। एक दिन मैं बैठा हुआ था मस्जिद नबी में, 2 बजे एक टाइम आया और मैंने अप्लाई किया और शुक्र है मुझे टाइम मिल गया। और वहाँ जाके हमने पढ़ी 2 रकात नफल और दुआ की वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा फील हुआ वहाँ पे जाके। तो आप भी पहले बना लीजिएगा इसका अकाउंट। हमें जाना था जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी का जो गेट है वो एवरीडे 3 बजे खोला जाता है दोपहर के। तो वहाँ हम गए और वहाँ पे हजरत ज़ैनब की कब्र भी वहाँ पर है और काफी असहाबी भी हैं जिनका कोई भी नाम वगैरह वहाँ पे नहीं लिखा हुआ। मस्जिद नबी के पास में ही 3 मॉस्क बनी हुई थी। पहले हम गए हजरत अबी तालिब मॉस्क जो व्हाइट कलर की बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पे जाके पढ़ी 2 नफिल और देखा उसका स्ट्रक्चर और हिस्ट्री। उसके बाद हम गए एक छोटी सी मॉस्क बनी हुई थी जिसका नाम था हजरत अबू बकर मॉस्क, जो बिल्कुल एक स्मॉल बनी हुई थी पत्थरों से, बहुत ही खूबसूरत मॉस्क थी। वहाँ पे पढ़ी 2 नफिल। उसके सामने ही एक मस्जिद थी जहाँ पे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी बारिश के लिए, और इन जाके वहाँ पे नफिल पढ़ी और बहुत ही एक अच्छी फीलिंग्स हुई जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसके असहाबियों ने नमाजें पढ़ी। दिल को बहुत सुकून आया। मदीने में हमारा एक फ्रेंड था जिसने हमें खाने के लिए इनवाइट किया हुआ था बट हमें टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली हमने टाइम निकाला और गए उसके घर।
جا کے ہم نے دیکھا اس نے خود کوکنگ کی ہوئی تھی جس میں اس نے پاکستانی اور عربک فوڈ مکس بنایا ہوا تھا اور وہ ہم نے کھانا کھایا. وہ بہت ہی ڈیلیشیس کھانا تھا. اس کے بعد اس نے ہمیں پلایا ایک عربک قہوہ بڑا ہی مزے کا تھا. میں نے تو 4 کپ پی لیے اور اس کے ساتھ کھجوریں بھی کھائی. اس کھانے کے بعد پھر جو ہے پوری رات میں سو نہیں پایا بیکاز وہ اتنا گرم تھا. کافی سے بھی جو ہے وہ اسٹرانگ تھا. مدینہ کی ٹھنڈی ہوائیں اور کبوتروں کو ہر طرف اڑتے ہوئے دیکھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا 8 دن کیسے گزر. لوگوں سے سنا تھا کہ مدینے میں سکون ہے. یہ واقعی تب پتہ چلتا ہے جب آپ وہاں جا کے رہتے ہیں اور یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی لائف میں, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں وہاں پہ بہت ہی سکون ہے. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.